बच्चों शुरू करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे लिखेंगे और क्या क्या लिखना है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलो, प्रयोग संख्या 2। पहली हेडिंग सबको पता है बच्चों। पहली हेडिंग है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। इसमें हम लैक्लांसा सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे वोल्टमीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से। उद्देश्य होगा वोल्टमीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लैक्लांसा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बच्चों देख के लिखना, गलत मत लिखना, क्योंकि फाइल पे रेड पेन अच्छी नहीं लगती है, एक भी कटिंग होती है तो। ये आपका उद्देश्य हुआ। अब दूसरे वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी हेडिंग होती है आवश्यक उपकरण। कुछ बच्चे उपकरण लिख दे रहे हैं। सही और शुद्ध लिखो। आवश्यक उपकरण, ऑपरेटस रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या ऑपरेटस हमको चाहिए। अब इसको प्रयोग को करने के लिए आप लोग कर चुके हैं इसको लैब में, ये एक्सपेरिमेंट। अब देखिए क्या क्या इसमें ऑपरेटस चाहिए हमको। पहला वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर कामा प्रतिरोध बॉक्स कामा 2 प्लग कुंजी कामा लैक्लांसा सेल, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना रहेगा। लैक्लांसा सेल, संयोजक तारें जो कनेक्शन के लिए यूज होंगी, संयोजक तारें आदि। इतनी चीजें हमको चाहिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में। इसके बाद हमको प्रयुक्त सूत्र की बात करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो प्रयुक्त सूत्र, फॉर्मूला यूज्ड। चलो, जो फॉर्मूला हमको यूज करना है उसको 4 स्टेप में डिराइव भी करते हैं बच्चों, और साथ साथ लिखते चलते हैं। बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। सारी वैल्यूज आपके लिए नोन है बच्चों। अब आई आर को लेफ्ट में लाएंगे और V को राइट में। दिस विल बी E माइनस V, या स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस V बटा में I, या I को लिख सकते हैं V बटा में R। यहाँ लिख लेना साइड में, सिंस V बराबर होता है I इंटू R। अब ये R ऊपर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा E माइनस V अपॉन V
और V से जब डिवाइड करेंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V -1। ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, जहाँ अब वैल्यूज आपको लिखनी है। क्या क्या है यहाँ पर? E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, और R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। यहां तक आपको लिखना है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला की। सॉरी, उसके पहले जो प्रैक्टिकल सर्किट की हमको जरूरत पड़ेगी बच्चों, उसको बना लेंगे हम। देखते हैं प्रैक्टिकल सर्किट कौन सी यूज करते हैं। तो हेडिंग रहेगी विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सर्किट यूज़ करना है हमको वो बनाते हैं बच्चों। ब्लैक पेन से ही बनाएंगे, स्केच पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। सो ये सेल होता है, इसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का EMF कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी रहती है, इसलिए इसको हम वोल्टमीटर, सेल के पॉजिटिव को वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और निगेटिव को वोल्टमीटर के निगेटिव से जोड़ देते हैं। की का यूज़ करते हुए, की K1 यूज़ करते हैं इस तरह से, और फिर इसे हम प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ देते हैं पैरेलल में। ये हो गई इसकी सर्किट। यही इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम यूज करते हैं बच्चों। यहाँ की रहता है, ये की बना लेंगे, बीच में ये वाली लाइनिंग नहीं रहेगी, ये ध्यान देना। एंड दिस की इज नोन एज K2। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये रेगुलर लाइन नहीं रहेगी यहाँ पर। सो ये पूरी की पूरी वैल्यूज, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम, इंग्लिश में सर्किट डायग्राम। ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों सर्किट डायग्राम बना लेंगे, सारी नोटेशंस लिख लेंगे, फॉर्मूले के बारे में डिटेल हो गई हमारी। अब इसके बाद आगे वाले टर्म में हमको लिखना है सारणी के बारे में। सो शुरू करते हैं एक तरफ से। सारणी अगली हेडिंग रहेगी सारणी, ब्रैकेट में टेबल, और टेबल में सबसे पहले जो हमको यूज करना है वो है वोल्टमीटर का अल्पतमांक। सो वोल्टमीटर का अल्पतमांक, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे बच्चों। सो वोल्टमीटर का अल्पतमांक। अब अल्पतमांक के लिए हमने, आपने देखा होगा कि 0.5 वोल्ट के बीच में 10 खाने हैं, तो 10 से भाग दे देंगे, वोल्टमीटर का अल्पतमांक हो जाएगा। वोल्टमीटर का अल्पतमांक बराबर 0.05 वोल्ट। यहाँ तक की वैल्यूज निकाल लेंगे आसानी से। और फिर इसके बाद
अब जो हमको टेबल की ज़रूरत है वो टेबल ड्रॉ करेंगे। आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा प्रॉपर लाइन खींचने के लिए, हमने स्केल यूज़ नहीं किया है, तो आप हमको स्केल ना यूज़ करने के मामले में फॉलो ना कीजिएगा। इसके बाद वाला कॉलम रहेगा प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। फिर इसके बाद हमको लिखना है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में एक कॉलम रहेगा हमारा, एक कॉलम रहेगा ई के मान का और दूसरा कॉलम रहेगा वी के मान का, और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध का मान रहेगा जिसका कैलकुलेशन हमको करना है। तो ये हुआ क्रम संख्या, ये ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। ये प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ये कैपिटल आर, ये ओम में रहेगा। अच्छा, ये लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचते समय ध्यान देना कौन कौन सा टेबल में हमने लाइन खींचा है। ये वोल्ट मीटर में जो रीडिंग हमको लेनी है वो रहेगा, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक ये ठ है पाठ्यांक। अब इसमें दो वैल्यूज लिखनी है, जब K1 बंद हो और जब K1 और K2 दोनों बंद हो। तो जब कुंजी K1 बंद हो, इस समय जो वैल्यू आएगी वो E हो जाएगी और इसकी वैल्यू रहेगी वोल्ट में। यहाँ जब K1 व K2 दोनों बंद हों, इस समय जो वैल्यू रहेगी वो भी की रहेगी, ये भी वोल्ट में ही रहेगा बच्चों। और हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है जहाँ के बाद से हमको रीडिंग लिखना शुरू करना है। तो ये यहाँ से दो लाइन बीच में, ये मिलने वाले खानों की संख्या, मिलने वाले खानों की संख्या, और ये मान, फिर से मिलने वाले खानों की संख्या, मिलने वाले खानों की संख्या, और ये मान, ये ई का मान है और ये वी का मान है, ये ध्यान रखना है। और फिर यहाँ लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, और इसका फॉर्मूला भी मेंशन करना है बच्चों। स्मॉल आर बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, E/V-1। इतनी बातें कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो जो हमको नोट करना है, ये फर्स्ट रीडिंग हुआ, ये सेकेंड रीडिंग हुआ, ये थर्ड रीडिंग हुआ, ये लाइन थोड़ा नीचे तक और बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 रीडिंग के लिए कंप्लीट कॉलम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वैल्यूज लिखना एक तरफ से। अब हमें ब्लू पेन यूज़ करनी है। ये कॉलम अच्छे से आपको बनाना है, जितना फेयर आप बनाएंगे, जितना विजिबल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप थोड़ा यहाँ बहुत पास हो गया है तो इसको थोड़ा क्लियर बनाइएगा आप लोगों का विजिबल बने तो ज़्यादा अच्छा है। चलो रीडिंग नोट करते हैं। हमने पहले से बता रखा है कि ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो हम निकालते हैं प्रतिरोध बॉक्स से वो फिक्स होती हैं। सो 2 ओम निकाल लिया पहले, फिर 6 ओम, फिर 12 ओम, और फिर हमने 15 ओम निकाला। और इनके लिए जो हमारी रीडिंग आई थी, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट आती है हमेशा जी,
तो 24 खाने आई थी। जो बच्चे किए होंगे प्रैक्टिकल हमारे साथ, वो देखे भी होंगे, लैब में हमने आपके साथ काम किया था। और फिर इस जो मिलने वाले खाने हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों अल्पतमांक से 0.05 से, और बराबर वैल्यू आ जाती है इसकी 1.2। ऐसे ही फिर से 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05, वैल्यू आ गई 1.2। फिर से 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05, वैल्यू आ गई 1.2। अगेन 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05 एंड वैल्यूज कम्स 1.2। अब ई की वैल्यूज क्या मिलती है जब 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं? तो ये खानों की संख्या आती है 5। अब क्या करेंगे, इस 5 का 0.05 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, और ये वैल्यू आ जाती है 0.25 वोल्ट। इसका मान वोल्ट में पता है आपको। दूसरे वाले को जब निकालते हैं बच्चों, रीडिंग लेते समय हमने देखा था कि दूसरी वाली वैल्यू आती है 9। 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05 एंड दिस इज 0.45 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। अगेन दूसरा वाला था 13। 13 is multiplied by 0.05 and its value comes 0.65 volt. And again the fourth one reading, when we take 15 ohm, जब 15 ओम लेते हैं तो 15 डिविजन्स मिलते हैं हमको जब K1 और K2 दोनों बंद होते हैं तो। और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं 15 गुणे 0.05, ये वैल्यू आ जाती है 0.75 वोल्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यूज लिखनी है। चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको पता है कि हमको किधर सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड वाला जो पेज है, ये साइड में जो दिख रहा है उस पर अब सॉल्व करते हैं बच्चों। कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हेडिंग लिखेंगे गणना, मतलब कैलकुलेशन। क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला हमको पता है, पहला वाला कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट की वैल्यूज लिखेंगे बच्चों। फॉर्मूला पहला है जो वो लिखते हैं, R1 बराबर हो जाएगा कैपिटल R E/V-1, या वैल्यूज रखते हैं कैपिटल R की जगह पे 2 ओम लिखना है, E की जगह पे लिखना है 1.2 और V की जगह पे 0.25 वोल्ट एंड -1। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो R1 की वैल्यू आती है 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4.8 एंड R1 की वैल्यू हो जाती है 9.6 ओम। ये R1 की वैल्यू हुई। ऐसे इसको बॉक्स में कर देंगे। फिर दूसरी रीडिंग, दूसरी वाली रीडिंग निकालते हैं R2। अगेन द सेम फॉर्मूला E/V-1 एंड नाउ R की वैल्यू इस बार हमने कितनी लिया था, 6 ओम, और E की वैल्यू सबके लिए सेम आती है इसलिए 1.2, और 9 डिविजन्स आए थे बच्चों तो इसकी वैल्यू 0.45 वोल्ट -1, और इसको सॉल्व करते हैं। R2 की वैल्यू आ जाती है 6 इज मल्टीप्लाइड बाई 2.66, या R2 की वैल्यू हो जाती है 16 ओम। ये हमारी दूसरी रीडिंग हुई बच्चों। अब तीसरा कैलकुलेशन करते हैं और तीसरी वाली वैल्यूज देखते हैं। R3 बराबर अगेन कैपिटल R E/V-1, वैल्यूज रखते हैं बच्चों। इस बार हमने 12 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था एंड दिस इज 1.2 डिवाइडेड बाई 13 खाने आए थे, 0.65 वोल्ट -1
सॉल्व करते हैं, R3 की वैल्यू आती है 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 1.84 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 22.15 ओम, या R3 बराबर लिखेंगे 22.15 ओम। ये हमारी R3 की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से हम R4 की वैल्यू भी लिख लेंगे। लिखते हैं बच्चों, फोर्थ वाली रीडिंग R4 बराबर हो जाएगा कैपिटल R अगेन E/V-1। दिस इज R4 की जगह पे 15 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था हमने, और 1.2 इज डिवाइडेड बाई 0.75 -1। इसको सॉल्व करते हैं, R4 की वैल्यू आती है 15 गुणे, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने पे आती है 1.6। सो 1.6 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R4 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 17.9 ओम। सो 17.9 ओम ये वैल्यू हो जाएगी। और औसत मान आप यहाँ निकाल लेना, नीचे ही इसके अगर स्पेस बचता है तब। औसत मान बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड देन डिवाइडेड बाई 4। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, चारों को सॉल्व करने के बाद 17.9, सॉरी ये वाली रीडिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, इसको सही कर लो। दिस इज नॉट 17.9, R4 कम्स 24 ओम। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप चेक कर लेना इसको एक बार, ये आएगी 24 ओम। और फिर जब एवरेज निकालते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आती है 17.9 ओम। अब हमें फिर से पहले वाले पेज पे पहुंचना है जहां पे हमने कैलकुलेशन किया था, और R1 R2 की वैल्यूज लिखनी है, जो जो हमारा R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज आई थी। तो R1 की वैल्यू आई थी 9.6 ओम, R2 की वैल्यू आई थी 16 ओम, R3 की वैल्यू आई थी 22.15 ओम, और R4 की वैल्यू आई थी 24 ओम। ये वैल्यूज आसानी से लिख लेंगे। और अब हमको हेडिंग लिखना है औसत मान। औसत मान हो चुका है बच्चों, तो अब लिखना है हमको हेडिंग परिणाम। सो परिणाम, क्या रिजल्ट मिला हमको ये मेंशन करना है। तो रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट में दिए गए लैक्लांसे सेल का, लैक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कितना प्राप्त हुआ, 17.9 ओम प्राप्त हुआ। हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हमको लिखनी है, इसके लास्ट वाली हेडिंग है इस प्रैक्टिकल की, सावधानियां। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे, ये लास्ट हेडिंग होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की। तो बच्चों प्रिकॉशंस लिखते हैं। पहला पॉइंट रहेगा प्रिकॉशंस में, प्रतिरोध बॉक्स में सभी प्लग मजबूती से कसे होने चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स में सभी प्लग मजबूती से कसे होने चाहिए। दूसरा जो हमको लिखना है
वो है संयोजक तार मजबूती से जुड़े होने चाहिए। संयोजक तार मजबूती से जुड़े होने चाहिए। और तीसरा है रीडिंग लेने के बाद, मतलब पाठ्यांक नोट करने के पश्चात कुंजी का प्लग निकाल देना चाहिए। ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको कंप्लीट करने में आसानी होगी। अगर कहीं नोट करने में आपको असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू रिमूव दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट्स ओवर टुडे।